रो क्यों रहे हो? क्या बात है जी? खेत में सब ठीक है लक्ष्मी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारी सारी जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। कमाई मिट्टी में मिल गई मतलब? साफ साफ बताइए। हमारी बेटी की शादी के लिए बचाए हुए 500 वरा कहाँ गए? अलमारी में सुरक्षित रखे थे ना? नहीं है लक्ष्मी, अलमारी में नहीं है। पिछले हफ्ते जब मैं बगल के गांव गया था तो घर में चोरी का डर लग रहा था, इसलिए मैंने वो पैसे ले जाकर गांव के साहूकार विश्वनाथम जी के पास रख दिए। विश्वनाथम जी के पास? उस बूढ़ी लोमड़ी के पास क्यों रखे? वो कितना बड़ा धोखेबाज है, ये पूरे गांव को पता है ना। कम से कम मुझे तो बता देते। तुम मायके गई हुई थी ना, सोचा जब वापस आओगी तो तुम्हें सरप्राइज दूंगा। वो एक बड़े आदमी है, मुझे लगा हमारे पैसे वहां सुरक्षित रहेंगे। आज जब मैंने जाकर पैसे वापस मांगे तो क्या बोले? कौन से पैसे? तुमने मेरे पास कब रखे? कोई गवाह है? कोई कागज है? ऐसा कहकर मुकर गया। चुपचाप चले जाओ वरना नौकरों से पिटवाऊंगा, कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। मेरे पास कोई रसीद नहीं है लक्ष्मी, मैंने गुप्त रूप से रखने के इरादे से बिना किसी को बताए पैसे दिए थे। क्या अब हमारे पैसे डूब गए? हमारी बेटी की शादी कैसे होगी? लक्ष्मी, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर दिया आपने? आपको भरोसे और धोखे में फर्क ही समझ नहीं आता। उस विश्वनाथम को दौलत का नशा है, वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसे लूटा जाए। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। पंचायत बुलाएं क्या लक्ष्मी? धर्मैया जी को बताएं? बिना सबूत के हम पंचायत में भी नहीं जीत सकते। अगर वो कसम खाकर कह दे कि उसने पैसे नहीं लिए तो हम क्या कर लेंगे? इसका कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। उस साहूकार का लालच ही हमारा हथियार बनेगा। तुम क्या करोगी लक्ष्मी? आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। कल सुबह मैं एक नाटक करने वाली हूँ, आपको उसमें मेरा साथ देना होगा। उस विश्वनाथम के मन में लालच पैदा करके हमें अपने पैसे वापस निकलवाने होंगे। विश्वनाथम उस गांव का सबसे बड़ा रईस था, लेकिन नंबर 1 का कुंजीस। उसकी पत्नी कामाक्षम्मा भी बिल्कुल उसी की तरह थी। दोनों घर के चबूतरे पर बैठकर ब्याज का हिसाब किताब कर रहे थे। कामाक्षी, देखी मेरी अक्लमंदी। कल वो सूर्यम आकर 500 वरा मांग रहा था। उसके पास न कोई गवाह है न कागज। एक झटके में 500 वरा हमारे हो गए। इस तरह से गांव के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर मैंने अपनी दौलत दुगनी कर ली है। आपकी अक्लमंदी का कोई जवाब नहीं। आप माहिर है। उन पैसों से मेरे लिए एक नया कमरबंद बनवा दीजिए। बनवा दूंगा, पहले इस साल की फसल तो कटने दे। तभी सूर्यम वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही विश्वनाथम ने मुंह सिकोड़ लिया। अरे ओ सूर्यम, फिर आ गया। कल ही तो बताया था कि मेरे पास तेरे कोई पैसे वैसे नहीं है। क्यों मेरी जान खा रहा है? जा जा भाई, मेरा जान छोड़, भाग यहाँ से। मालिक, इंसाफ मत भूलिए। वो मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी बेटी की शादी के पैसे हैं। मेहरबानी करके वापस कर दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। पैर पकड़ या पैर धोकर पी जा। जो पैसे हैं ही नहीं वो कहां से दूं? चुपचाप जाएगा या वीरन्ना को बुलाऊं? वीरन्ना! नहीं मालिक, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो पूरी तरह नहीं गया, बल्कि घर के बाहर दीवार के पीछे छुपकर सुनने लगा। ये लक्ष्मी की योजना का हिस्सा था। सुनते हैं, या उसने पंचायत बुला ली तो? पंचायत में सबूत चाहिए। उसके पास क्या है? लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे या उस गरीब की? तुम फिक्र मत करो। अरे मैं यहाँ हूं ना। दोपहर का समय। विश्वनाथम और कामाक्षम्मा खाना खाकर चबूतरे पर बैठकर पान चबा रहे थे। लक्ष्मी बहुत घबराई हुई। हाथ में एक बड़ा पीतल का लोटा जिसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था और बगल में एक थैला दबाए वहां आई। उसके चेहरे पर बेचैनी और रहस्य के भाव थे। मालिक, विश्वनाथम मालिक। कौन है? ओहो, सूर्यम की पत्नी। क्या बात है, पति के जाने के बाद अब पत्नी लड़ने आई है? मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है बेटी। अरे राम, धीरे बोलिए मालिक, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं पैसे मांगने नहीं आई हूँ, एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। बस आप ही हमारा सहारा है। क्या काम है और हाथ में ये लोटा कैसा? मालकिन, बात ये है कि मेरे मायके से मेरा भाई आया था। मेरे पिताजी मरने से पहले
मेरे हिस्से के रूप में कुछ पुराने सोने के गहने और चांदी के सिक्के दे गए थे। इनकी कीमत लगभग 1000 वरा होगी। 1000 वरा? सच में? सच कह रही हूँ मालिक, लेकिन मेरे पति सूर्यम बहुत सीधे हैं। अगर उनके हाथ में दे दूं तो या तो किसी को दान कर देंगे या कहीं खो देंगे। अभी हाल ही में किसी साहूकार के पास 500 वरा रखकर गंवा बैठे। किसी साहूकार ने उन्हें धोखा दे दिया, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ये मेरे ही बारे में बात कर रही है, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता कि मैंने ही धोखा दिया है। अच्छा, तो बेटी अब क्या किया जाए? बस आप ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में हैं। मैं इस लोटे के गहने और थैले के पैसे आपके पास अमानत के रूप में रखने आई हूँ। 6 महीने बाद जब मेरी बेटी की शादी होगी तब ले जाऊंगी। जरा दिखाओ तो, इसमें क्या है? यहाँ बाहर नहीं मालकिन, इसे अंदर सुरक्षित रख दीजिए। लेकिन मुझे एक छोटा सा शक है मालिक। क्या शक है? बताओ बेटी, बिना झिझक के बताओ। मेरे पति कल किसी साहूकार के पास पैसे मांगने गए थे तो उसने मना कर दिया। गांव में लोग कह रहे हैं कि वो साहूकार आप ही हैं। अगर आपने भी मेरे पति के 500 वरा वापस नहीं किए तो मुझे डर है। अरे पगली, वो सब झूठ है, गांव वालों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। कल तुम्हारा पति आया था, ये सच है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं हैं। मैंने तो बस ये कहा था कि अभी खुले पैसे नहीं हैं, कल आना, बस इतनी सी बात है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी उसे बुलवाकर तुम्हारे सामने ही पैसे दे दूंगा, अपनी ईमानदारी साबित करूंगा। सच में मालिक? तो फिर वो पैसे दिलवा दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तब मैं ये लोटा बेफिक्र होकर आपके हाथों में सौंप दूंगी। अभी 500 दूंगा तो 1000 के गहने हाथ लगेंगे। ऊपर से सूर्यम की पत्नी भी बेवकूफ लग रही है, बाद में इन गहनों को भी हड़प लूंगा। ठीक है, मैं अभी सूर्यम को बुलवाता हूँ। वीरन्ना, जा सूर्यम को बुला कर ला। थोड़ी देर बाद वीरन्ना जाकर सूर्यम को बुला लाया। सूर्यम हाथ बांधकर बेचारे की तरह खड़ा हो गया। क्यों रे सूर्यम, कल तू आकर पैसे मांग रहा था ना? मैंने कहा था कल दूंगा, और तूने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि साहूकार ने पैसे हड़प लिए। छी, यही तेरा तौर तरीका है? नहीं मालिक, आपने तो कहा था कि पैसे नहीं हैं, भाग जा। अरे वो तो मैंने तेरी परीक्षा लेने के लिए कहा था। तेरे पैसे मेरे पास से कहीं जा सकते हैं क्या? ये ले तेरे 500 वरा, गिन ले। विश्वनाथम ने अंदर जाकर पैसों की थैली लाकर सूर्यम के हाथ में रख दी। सूर्यम को यकीन ही नहीं हो रहा था। शुक्रिया मालिक, आप तो भगवान हैं मालिक। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा भरोसा कायम रहा मालिक। मैंने अपने पति की बातों में आकर आप पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटी, व्यापार में ये सब तो चलता रहता है। चलो अब वो लोटा मुझे दे दो, मैं उसे अंदर सुरक्षित रख दूंगा। जी देती हूँ मालिक, लेकिन एक छोटी सी बात है, इस लोटे में क्या है ये तो आपको दिखाना ही होगा ना, वरना कल को आप कह देंगे कि मैंने तो पत्थर रखे थे, तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हाँ, दिखाओ। लक्ष्मी ने लोटे के मुंह पर बंधा कपड़ा धीरे से खोला। विश्वनाथम और कामाक्षम्मा ने आंखें फाड़ फाड़ कर बेताबी से अंदर झांका। ये क्या है? इसमें तो पत्थर हैं। हाँ, वो लोटा नदी किनारे के छोटे छोटे कंकड़ों से भरा हुआ था। न कोई गहने, न कोई सिक्के। क्या बकवास है, हमें धोखा देती है, गहनों के नाम पर पत्थर लाई है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया मालकिन, धोखा तो आप लोग देने वाले थे। मतलब कोई गहने वहने नहीं है? और जो मायके की बात बता रही थी? वो सब मेरा एक नाटक था मालिक। मेरे पति की शराफत का फायदा उठाकर आप हमारी खून पसीने की कमाई डकारना चाहते थे। अब जैसे ही मैंने 1000 के गहने देने का लालच दिया, आपने लालच में आकर हमारे 500 वरा वापस कर दिए। अरे ओ चालाक औरत, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मुझे बेवकूफ बनाएगी। वीरन्ना, पकड़ इसे और वो 500 वरा छीन ले। तभी घर के पीछे की दीवार के पास से गांव के मुखिया धर्मैया और सूर्यम के दोस्त सुब्बैया बाहर आए। वे काफी देर से वहीं छुपकर सब कुछ सुन रहे थे। बस कर विश्वनाथम, अब तेरे नाटक नहीं चलेंगे। तूने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि सूर्यम के पैसे तेरे पास थे।
लालच में आकर पुराना कर्ज कबूल करके पैसे वापस भी कर दिए। अब अगर दोबारा छीनने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। हाँ मालिक, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। लक्ष्मी जी ने हमें पहले ही बताकर यहाँ छुपा दिया था। तुम्हारी सारी पोल खुल गई है। विश्वनाथम और कामाक्षम्मा की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका लालच ही उनके गले की फांस बन गया। 1000 वराह के लालच में हाथ में आए हुए 500 वराह जो असल में सूर्यम के ही थे। मुझे माफ कर दीजिए धर्मैया जी, लालच में आकर मेरी अक्ल मारी गई थी। अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। लक्ष्मी की समझदारी ने तुम्हें बचा लिया सूर्यम। आगे से कभी बिना सबूत के किसी को पैसे मत देना। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है मालिक। अगर ये ना होती तो मैं आज सड़क पर आ गया होता। मुसीबत के समय घबराने के बजाय अगर हम अक्ल से काम ले तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। सूर्यम और लक्ष्मी अपने पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौट गए। विश्वनाथम ने उस दिन से अपनी धोखेबाजी की आदत छोड़ दी। गांव के लोग लक्ष्मी की समझदारी की मिसालें देने लगे। मुसीबत आने पर सूझबूझ से काम लेना चाहिए। लालच बुरी बला है। रंगापुरम नाम के गांव में रंगम्मा नाम की 60 साल की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के बाहर उसकी 10 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। गांव के बीचों बीच खपरेल का बड़ा मकान था। संदूक भर गहने और पैसे सब कुछ था, लेकिन वो उस गांव में सबसे गरीब भिखारी की तरह जीती थी। फटी हुई साड़ी पहनती, एक समय मुट्ठी भर चावल खाती और एक तांबे का सिक्का भी खर्च करना हो तो ऐसे तड़पती जैसे जान निकल रही हो। उसकी कंजूसी इतनी मशहूर थी कि गांव के लोग कहते थे कि अगर कौवे भी उसके घर की छत पर बैठ जाएं तो उन्हें डर लगता था कि यहाँ जूठा दाना भी नहीं मिलेगा, इसलिए वे भी भाग जाते थे। रंगम्मा अपने घर के चबूतरे पर बैठकर कल रात के बचे हुए बासी चावल में पानी डालकर खा रही है। तभी सब्जी बेचने वाला रामू अपना ठेला धकेलते हुए आता है। रामू, बैंगन है, भिंडी है, ताजी तोरी है। रंगम्मा खाना रोककर हाथ धोए बिना ही दौड़कर जाती है। ए रामू, आज इतनी देर से क्यों आया? धूप चढ़ जाएगी तो सब्जियां मुरझा नहीं जाएगी क्या? मुरझाए हुए सब्जियों के भी वही दाम बताएगा? अरे रंगम्मा काकी, अभी तो सूरज निकला है, अभी धूप कहाँ चढ़ी है। देखिए ये बैंगन कितने ताजे चमक रहे हैं। 20 रुपए किलो हैं। 20 रुपए? तुझे कोई पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? परसों ही तो तूने 10 रुपए में दिए थे। वो तो पिछले हफ्ते की बात थी काकी, अब मंडी में भाव बढ़ गए हैं। ठीक है, आपके लिए 18 रुपए लगा दूंगा। 18 नहीं, 15 नहीं, 10 रुपए दूंगी। देना है तो दे, वरना जा। वैसे भी इस बैगन में कोई दम नहीं, सब कीड़े वाले होंगे। अरे काकी, 10 रुपए में बैंगन 10 साल पहले आते थे, अब नहीं आते। आपकी सौदेबाजी मेरे बस की नहीं, आप हट जाइए काकी। क्या रे, इतना घमंड? मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझे ही नहीं बेचेगा? ठीक है, 1 पाव दे दे और ऊपर से धनिया और कड़ी पत्ता मुफ्त में तुझे देना होगा। सिर्फ 250 ग्राम? उसके लिए भी इतनी किचकिच? ठीक है, ले लो। आपकी शोर मैं नहीं झेल सकता, ले लो। गम्मा ने उस 1 पाव बैंगन को 10 बार अलग पलट कर देखा। जब तसल्ली हो गई कि कीड़े नहीं हैं, तब अपने मैले कपड़े में बांध कर रखे हुए चिल्लर में से 1-1 रुपया गिनकर रामू के हाथ में डाला। खबरदार, अगर ये अच्छा नहीं निकला तो कल तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। रंगम्मा के पड़ोस में रहने वाले सुब्बैया और उसकी पत्नी गौरम्मा ये सब देख रहे थे। सुब्बैया की उम्र 50 साल है और वो बहुत ईमानदार आदमी है। ए जी, देखा आपने? उस बुढ़िया के पास लाखों हैं, लेकिन 1 पाव बैंगन के लिए उस बेचारे को कितना रुलाया। वो तो तंग आकर दे गया। पैसा इंसान की जरूरत है गौरी, लेकिन वही पूरी दुनिया नहीं बन जाना चाहिए। रंगम्मा जी को न तो उस पैसे को भोगना आता है, न दूसरों पर खर्च करना। उनकी जिंदगी उस संदूक में रखे पुराने नोटों जैसी ही है, किसी के काम की नहीं। परसों उन्हें बुखार आया तो मैंने कहा दवा लाने के लिए पैसे दो,
तो कहने लगी उपवास ही सबसे बड़ी दवा है और 3 दिन भूखी रहकर बुखार उतारा। अंत में अगर प्राण चले गए तो उस पैसे का क्या करेंगी पता नहीं। हम कहेंगे तो वो नहीं सुनेंगी, उल्टा समझेंगी कि हमारी नजर उनकी जायदाद पर है, इसलिए दूर रहना ही अच्छा है। 1 हफ्ते बाद रंगम्मा के घर एक नया आदमी आया। उसका नाम नटराज था। वो बहुत शान शौकत से नए कपड़े पहनकर हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। बुआ जी कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं नटराज हूँ, आपके दूर के रिश्तेदार सीतारामैया का बेटा। सीतारामैया का बेटा? बहुत पहले बचपन में देखा था, अब अचानक कैसे आना हुआ? हाथ में वो क्या है? ये शुद्ध घी की मिठाई है बुआ जी। शहर से आ रहा था तो तुम्हारे लिए ले आया, बस तुम्हें देखने चला आया। और फिर ये पता चला कि तुम अकेली रहती हो तो मन भर आया। आहा, घी की मिठाई कितने की है? बिना मतलब के पैसे बर्बाद ना करते तो उस पैसे से एक वक्त का चावल आ जाते। अरे बुआ जी, पैसे का क्या है, आपकी सेहत जरूरी है। आप ऐसे सूख गई हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरे पिताजी ने मरते वक्त कहा था, रंगम्मा बुआ का अच्छे से ख्याल रखना। ये आते ही महंगी मिठाई लाया है, बातें भी अच्छा कर रहा है। शायद इसके पास बहुत पैसे होंगे, मेरे पैसे पर इसकी नजर नहीं होगी। ठीक है, अंदर आ, लेकिन घर में कॉफी चाय नहीं है, पानी है, पिएगा? कोई बात नहीं बुआ जी, आपका प्यार ही काफी है। नटराज रंगम्मा के घर में जम गया। सुबह उठते ही रंगम्मा की सेवा करना शुरू कर दिया। घर का काम करना, पानी भरना, बाजार जाकर अपने पैसे से सब्जियां लाना, सब करने लगा। रंगम्मा उसके काम से बहुत ही खुश हुआ। नटराज रंगम्मा के साथ बरामदे में बैठकर बातें करने लगा। बुआ जी, आजकल बैंक वाले भी धोखा दे रहे हैं। हमारे पास रखे पैसे की कोई सुरक्षा नहीं है। क्या बैंक वाले भी? मेरा पैसा तो मैंने घर में छिपा कर रखा है। अरे बाप रे, घर में? बुआ जी, ये तो और भी खतरनाक है। चोर कब आ जाएं पता नहीं। परसों ही बगल के गांव में एक बुढ़िया को मारकर सब कुछ लूट ले गए। सच में? तो फिर क्या करूँ रे? मेरे पास जो है वो थोड़ा ज्यादा ही है, किसे बताऊं समझ नहीं आ रहा। उस सुब्बैया को पता चला तो डर है कि वो लूट ना ले। सुब्बैया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया उपाय है बुआ जी। सरकार ने बुजुर्ग स्वर्ण योजना नाम की एक नई योजना शुरू की है। उसमें अगर हम अपना पैसा जमा करें तो वो दुगना हो जाएगा, और चूंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए चोरों का कोई डर नहीं। क्या दुगना हो जाएगा? मतलब मेरे पास जो 5 लाख है वो 10 लाख हो जाएंगे? हाँ, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। उस पैसे को एक अनुबंध पत्र पर अंगूठा या दस्तखत करके अधिकारी को देना होगा। मेरा दोस्त वहां अधिकारी है, कल ही बुला लेता हूँ। ठीक है रे, मेरा पैसा 10 लाख हो जाएगा तो उससे बढ़कर क्या चाहिए, कल ही बुला ले। रंगम्मा ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन पड़ोसी सुब्बैया को नटराज के व्यवहार पर शक हुआ। सुब्बैया ने देखा कि नटराज अक्सर गांव के बाहर चाय की टपरी पर कुछ गुंडों के साथ बातें करता है। गौरी, वो रंगम्मा का रिश्तेदार बताने वाला नटराज अच्छा आदमी नहीं है। वो आज सुबह उस गुंडे सीनू के साथ कुछ बात कर रहा था। मैंने अपने कानों से सुना। वो कह रहा था, बुढ़िया फंस गई है, कल काम तमाम हो जाएगा। हाय राम, मतलब वो रंगम्मा जी को धोखा देने वाला है। क्या हमें जाकर बताना चाहिए? हम बताएंगे तो वो विश्वास नहीं करेंगी, उल्टा सोचेंगी कि हम ही काम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना, इंसान की जान कीमती है। मैं ये बात हमारे गांव के सरपंच जी और पुलिस को बताऊंगा। हमें तैयार रहना होगा। अगले दिन सुबह नटराज एक नकली अधिकारी को लेकर रंगम्मा के घर आया।
हाथ में कुछ कागज थे। बुआ जी, ये देखो अधिकारी जी आ गए। तुम जल्दी से दस्तखत कर दो तो ये पैसा लेकर बैंक में जमा कर देंगे। अगले महीने से तुम्हें ब्याज भी मिलेगा। नमस्ते माता जी, सरकार ने ये योजना आप जैसे लोगों के लिए ही बनाई है। अपना पैसा ले आइए, गिनकर रसीद दे देता हूँ। अंदर जाकर कांपते हाथों से पुराने लोहे के संदूक में से कपड़ों में लिपटे हुए 5 लाख रुपयों के बंडल लाई। ये लो बेटा, मेरे जीवन भर की कमाई है। 1-1 रुपया जोड़ा है, पेट काट कर जमा किया है। बहुत बड़ा काम किया बुआ जी। इधर लाओ। रुक जा, पहले पढ़ के उस कागज में क्या लिखा है। मुझे पढ़ना नहीं आता है। बस यही लिखा है कि मैं रंगम्मा हूँ, ये पैसा योजना में जमा कर रही हूँ। बस दस्तखत करो। पता नहीं क्यों मेरा मन किसी अनहोनी का संकेत दे रहा है। ये पैसा मेरे घर में रहता है तो तभी मुझे नींद आती है। क्या बुआ जी, ये मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ और तुम्हें शक हो रहा है। चुपचाप दस्तखत करो। अब तक प्यार से बात करने वाले नटराज की आवाज में अचानक कठोरता आ गई। नहीं, मुझे ये योजना नहीं चाहिए। ए बुढ़िया, इज्जत से दस्तखत करती है या तुझे यहीं मार डालूं? नटराज का असली रूप सामने आ गया। रंगम्मा बचाओ बचाओ चिल्लाई। ठीक उसी समय घर का दरवाजा तोड़कर सुब्बैया, सरपंच और 2 पुलिस वाले सिपाही अंदर आए। नटराज रुक जा, वो पैसा छोड़ दे। सुब्बैया, तू? ये हमारा पारिवारिक मामला, तू बीच में मत पड़। पारिवारिक मामला? हमें पहले से खबर है कि ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तू एक धोखेबाज है। तेरा नाम नटराज नहीं, नरसिम्हन है। आप जानते हो, इसने पड़ोस के जिलों में भी ऐसे ही बुजुर्गों को धोखा दिया है और जेल भी जा चुका है। क्या ये मेरे सीतारमैया का बेटा नहीं है? नहीं रंगम्मा जी, सीतारमैया का बेटा तो अमेरिका में है। इसने आपकी दौलत के लिए नाटक किया। मैंने कल इसे गुंडों से बात करते सुना था, इसीलिए पुलिस को बुलाया। पुलिस ने नटराज और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। रंगम्मा के हाथ का पैसा सुरक्षित था। वह डर से कांपते हुए सोफे पर गिर पड़ी। रंगम्मा जी, हिम्मत रखिए, खतरा टल गया। सुब्बैया, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा। तू मेरे घर की तरफ देखता भी था तो तुझे चोर कहकर कोसती थी, लेकिन आज मेरी जान और मेरा पैसा तूने ही बचाया ना। मैं कितनी बड़ी पापीनी हूँ। ऐसा मत कहिए रंगम्मा जी, इंसान है तो एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। पैसा मुख्य नहीं है, भरोसा मुख्य है। हाँ सुब्बैया, इस पैसे के लिए मैंने अपना पेट काटा, सबको खुद से दूर कर लिया। अंत में यही पैसा मेरी जान लेने का कारण बन गया। इतने दिन जो मैं जी वो जिंदगी नहीं, नर्क थी। उस घटना ने रंगम्मा में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी। अगले दिन वह सुब्बैया के घर गई। गौरम्मा। रंगम्मा काकी, आप आओ बैठो। बैठने नहीं आई हूँ गौरी, ये लो, ये 5000 रुपए रखो। अरे क्यों काकी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने मदद की थी, व्यापार नहीं। ये मजदूरी का पैसा नहीं है बेटी। परसों मैंने सुना कि तुम अपनी बेटी के शादी के लिए पैसों की तंगी झेल रही हो, तब मेरे पास होकर भी मैंने नहीं दिया। ये कर्ज नहीं, मेरा तोहफा है। रंगम्मा जी, आप बदल गईं, इतना ही काफी है। ये पैसा नहीं चाहिए। नहीं सुब्बैया, पैसा अगर तिजोरी में पड़ा रहे तो वो रद्दी कागज है। वो 4 लोगों के काम आए तभी वो दौलत है। इतने दिन मैंने कागजों की पूजा की, अब इंसानों से प्यार करूंगी। अब से अच्छे कपड़े पहनूंगी, पेट भर खाऊंगी, मंदिरों में दान करूंगी। जैसा कहा रंगम्मा वैसी ही बदल गई। अपनी पुरानी साड़ियों को फेंककर अच्छे कपड़े खरीदे। रामू से सब्जियां बिना मोल भाव किए खरीदना शुरू कर दिया। गांव में किसी को भी मुसीबत आती तो अपनी तरफ से मदद करती। एक दिन रामू सब्जियों का ठेला लेकर आया। बैंगन ले लो, मोल भाव नहीं, पर सब्जियां अच्छी हैं। ए रामू, 2 किलो दे दे।
2 किलो? भाव नहीं पूछोगी काकी? भाव कुछ भी हो, मुझे क्या रे। किसान मेहनत करके उगाता है तो धूप में मेहनत करके बेचता है। तुम्हारी मेहनत का सही फल मिलना चाहिए। बाकी बचे हुए चिल्लर तू ही रख ले। इन सब्जियों से आज मैं गांव के बच्चों के लिए मैं अपने घर में भोजन बनवाऊंगी। रंगम्मा काकी, अब सचमुच बदल गई हो। अब कंजूस रंगम्मा नहीं, हमारी अन्नपूर्णा माँ हो। रंगम्मा के चेहरे पर अब इतना तेज और संतोष था जो पहले कभी नहीं देखा गया। उसके कमाए हुए लाखों रुपए उसे जो खुशी नहीं दे पाए, वह खुशी अब उसकी ये छोटी छोटी मदद उसे दे रही थी। केवल धन होना काफी नहीं है, उसे भोगने वाला मन और दूसरों को देने वाला गुण भी होना चाहिए। कंजूसी इंसान को अकेला कर देती है और दानशीलता इंसान को सबका अपना बना देती है। असली दौलत पैसे में नहीं, हमारे द्वारा कमाए गए लोगों में और उनके प्यार में है।